हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बीके का ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आता है थोड़ा खतरनाक आता है, तो आगे पीछे का मोहताज नहीं रहने का। और स्टार्ट करते, ठीक है। अब इधर सबसे पहले क्या दिया, ब्लैंक्स दिया। इसमें वन सेंटेंस भी दिया 2022 के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या फाइंड आउट करने का? तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनाते भाई? तो आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बोला रहता या ग्रॉस लॉस तो क्या आंसर आता? सिंपल। नेक्स्ट बोला है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो लास्ट का चैप्टर है। क्रेडिटर आर स्पेशली इंटरेस्टेड, तो क्रेडिटर का हिसाब किताब लगाना या डेटर्स का, क्रेडिटर या डेटर, क्यों क्यों हिसाब किताब लगाते हैं? क्या पता करने के लिए? लिक्विडिटी। क्या पता करने के लिए? क्रेडिटर मतलब कितना पेमेंट करना है, डेटर मतलब कितना पेमेंट लेना है, रोकड़ा कितना आने वाला है, रोकड़ा कितना जाने वाला है। लिक्विडिटी मतलब कैश, लिक्विडिटी बोले तो याद रहेगा। अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा तो शेयर कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल। डेथ इज दी कंपल्सरी। डेथ मतलब पार्टनर था वो चला गया तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब पार्टनर ही तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो रिटायरमेंट होता है, वो भी कंपल्सरी। अभी इधर क्या दिया है? ड्यू डेट। बिल देखो 2 महीने का बिल। कभी कितने महीने का बिल बना है? और कभी बना है 23 नवंबर। 23 नवंबर बोले तो 11 होता है ना, नवंबर बोले तो 11, और 2019 दिया है। और कितना महीने का बिल है? 2 महीने का बिल। कितना महीने का बिल है? तो 11 के नीचे मैं 2 डाल दूंगा, राइट। तो 11 के बाद 2 महीने ऐड करूंगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जैन आएगा। 11 और 2 13 होता है, 13 महीना नहीं रहता, मतलब ये जैन हो गया। क्या हो गया? जैन। 19 का 2020 होएगा। और जो 23 है ना, 23 तारीख दिख रहा है, 23 नवंबर, उसको 3 दिन हमेशा ऐड करने का। तो 23 पे 3 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। क्या आएगा? 26 जनवरी, मतलब कल ही रिपब्लिक डे है। तो रिपब्लिक डे में बैंक बंद रहता है। क्या रहता है? बैंक। तो सर का भी बर्थडे है ना तुम्हारे, तो फिर इसके लिए 26 जनवरी के पहले, 26 जनवरी के आंसर आएगा 25 जनवरी। और 15 अगस्त आएगा ना, तो उसके पहले लेने का 14 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को बैंक बंद रहता है, तो इसके बिफोर वाला डेट लेने का। ओके। तो इसका मेन क्या था आंसर? 25 जन। क्या था? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज का मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के किधर आता है मालूम है क्या? एसेट्स कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है ना, तो आंसर डेबिट में आएगा। किधर आएगा? अगर इंक्रीज होता वैल्यू बढ़ता तो किधर आता? क्रेडिट में। वैल्यू बढ़ता तो आप लोग एडमिशन रिटायरमेंट करते हैं ना, स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते, तो ऐसे 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव था, राइट। अभी नेक्स्ट 5 मार्क का क्या दिया मालूम है क्या तुमको? 1 वर्ड दिया। क्या दिया है? डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कभी भी डेबिट बैलेंस बोला है ना तो लॉस होता है। डेबिट बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा लॉस आएगा? ग्रॉस लॉस। क्या आएगा? अगर मान लो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला रहता तो नेट लॉस। क्या आता? और क्रेडिट बैलेंस बोला रहेगा तो प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस बोला रहेगा तो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट। ऐसा घुमा फिरा के एक ब्लैंक्स आएगा। अभी वाला मेन है एक्सपेंसेस इंकर्ड। इंकर्ड मतलब हुआ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? या फिर ये भी लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? बंद करने का झमेले का खर्चा ना यार। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छे से सुनो, क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। क्या आंसर आएगा? जूना माइनस नया तो सैक्रिफाइसिंग, और न्यू माइनस ओल्ड आया तो गेन रेशियो। तो फिलहाल ये याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा है? ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो आईएएस ऑफिसर के बारे में नहीं बोल रहा है। फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर बिल, जो बिल ऑफ एक्शन में सामने वाला डिसऑनर करता है, टाइम पे पेमेंट नहीं करता, तो एक ऑफिसर को तैनात रखते हैं, तो वो बिल ऑफ एक्शन की नोटिंग का ऑफिसर को बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक। ओके, पब्लिक। हाँ। डोनेशन रिसीव, पैसा आया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या? कौन सा पर्पस? तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोलेंगे? जो लाइबिलिटी में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक डोनेशन। क्या आएगा? अब वो तुम्हारा है 1 वर्ड है ना, 1 सेंटेंस, लीगेसी। क्या दिया है? लीगेसी तो तुम्हारा लाइबिलिटी में आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में, पहले वो याद करो। अभी लीगेसी का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। क्या है? टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब कोई एनजीओ को गिफ्ट मिला है हैज पर द विल ऑफ द डोनर। डोनर ने क्या बोला? मैं मर जाऊंगा तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना, ये एनजीओ को दे देना, बस उसको ही लीगेसी बोलते हैं, ताकि वो एनजीओ उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सुनो, अ गिफ्ट बोलो,
टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, है ना। एज पर द विल ऑफ द डोनर, विल मतलब वसीयत लिखता है ना वो डोनर के, आफ्टर हिज डेथ। अभी मत लेना, जिंदा में नहीं लेना, मैं मर जाऊंगा तब लेना, ऐसा लिख के देता हूँ, है ना। तो उसको लिगेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CS। ये तुमको शॉर्ट नोट्स में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, CS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज, राइज में Z डालना, अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है? मतलब कंपनी पहले पुराने ज़माने में पेपर पे सब काम करती थी, अभी कंप्यूटर में है अकाउंटिंग करती है। इट इज़ द सिस्टम विच हेल्प द बिजनेस फर्म, किसको हेल्प करता है? टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो भी अपना काम है अकाउंटिंग प्रोसेस, एंड मेक इट यूजर फ्रेंडली एंड ऑटोमेशन। पूरा काम बिजनेस का ऑटोमेटिक हो जाता है, एकदम फ्रेंडली हो जाता है, आसान हो जाता है, स्पीड हो जाता है, मस्त हो जाता है। CS है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या है? दो होता है, एक होता है इंसैनिटी, एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसैनिटी मतलब तेरे नाम, पागल, पागल हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इंसैनिटी, ओके। पर अभी इंसॉल्वेंट वर्ड है, क्या वर्ड है? कंगाल हो जाना। मतलब जिसको अपन ने 1 लाख दिया है, वो बोलता है भाई मेरे पास 30,000 ले ले, बाकी का 70,000 माफ कर। मतलब ही इज नॉट इन पोजिशन टू सेटल हिज डेप्ट, कर्जा दे पाता नहीं है, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो अ पर्सन हुज कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, बोलो पर्सन का अकाउंट बैलेंस कैसे रहता है? डेबिट में रहता है। हु इज नॉट इन पोजिशन टू मीट, हु इज नॉट इन पोजिशन टू मीट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी, जो कमी आई है, कर्जा हुआ है, वो नहीं दे पाता है, अदा नहीं कर पाता है। इवन फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, घर से भी नहीं दे पाता है, जो कर्जा देना था वो कर्जा की अदायगी नहीं कर पाता है। रिजर्व कैपिटल क्या है? आप लोग ने SP और BK में भी किया है, सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यू कैपिटल, अनइश्यू कैपिटल, है ना। तो ऐसे एक आता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का। किसका पार्ट है? विच इज रिजर्व, वो रिजर्व करके रखती है कंपनी। टू बी कॉल्ड अप, कब बुलाएगी? ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वो पैसा कब लेती है? जब कंपनी बंद होती है ना, लिक्विडेशन, तब वो पैसा कंपनी मंगाती है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? जरूरत पड़ेगी तो। अभी के रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एडमिशन में और रिटायरमेंट में ओपन होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती घटती, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती घटती, उसके लिए वो रिकॉर्ड करती है। एंड अकाउंट ओपन फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। बोलो, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, ये लाइन मेन है। चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? एडजस्टमेंट। अभी नेक्स्ट क्या दिया तुम्हारा मालूम है क्या? कंप्लीट द सेंटेंस दिया ना। सबसे पहले क्या है? पार्टनरशिप डीड। क्या दिया है? तो पार्टनरशिप डीड मतलब तुम और मैं जब बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप में, तो ऐसा नहीं कि सर है तो सब संभाल लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का अपन दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ओके। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, इधर कोई इधर क्या इंसान का नाम लिया क्या? नहीं, एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया। तो ये क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी लोग बनाएंगे ना, पार्टनरशिप बनाएगा, राइट। तो NGO वाले क्या बनाएंगे? अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। NGO ना, NPO वाला सब। रिटर्न आउटवर्ड, क्या वर्ड है? आर डिटेक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड को किससे माइनस करते हैं? परचेज से। किससे माइनस करते हैं? अगर इधर ये लिख के है रिटर्न इनवर्ड, तो क्या आंसर आएगा? सेल। डिडक्ट मतलब माइनस। न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो, तो ओल्ड आएगा ना। मैं अगर ओल्ड को न्यू से माइनस किया तो सैक्रिफाइसिंग बनता है, और न्यू को ओल्ड से माइनस किया तो गेन रेशियो। सिंपल। लास्ट क्या है? कैश रिसीव, पैसा का आवन, विच इज रिकरिंग, डेली आवन आते रहता है इन नेचर। जब रिकरिंग वर्ड आएगा ना, तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नॉन रिकरिंग आया है, नॉन रिकरिंग क्या है? तो उसको कैपिटल बोलेंगे। जो पैसा डेली आता है उसको रिकरिंग इन नेचर बोलते हैं, रेवेन्यू। और जो पैसा कभी कभार आता है, नॉन रिकरिंग, ओकेशनली आता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस तरह तुम्हारा क्या हो गया? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लियर किया। 10 मार्क मतलब 10 मिनट में 20 मार्क हो गया। अब बाकी का जो 60 मार्क का है तुमको कला दिखाना है, जो 6-8 महीने में तुमने सीखे ना, फाइनल अकाउंट, NPO, एडमिशन, डिसॉल्यूशन, ओके। तो ये सब डेथ, तो ये सब सम सॉल्व करा दिया हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके। चलो ठीक है। अब